अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं अयाज इशफाक फ्रॉम उस्माना अयाज व्लॉग्स। गाइज़, अक्सर बालों में कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, बालों में ड्राइनेस होना, बालों के मतलब ब्रशिंग वगैरह ना अपने बालों में होनी, और कई ऐसी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपके बालों में आती है। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं वो बालों के हवाले से ही है। जैसे बालों के लिए कई चीज़ें आती हैं जो आपके बालों के लिए यानी कि कवरिंग के लिए होती हैं। जैसे सीरम्स आते हैं बालों के लिए, शैम्पूज़ अच्छे वाले आते हैं सल्फेट फ्री, उसके अलावा कंडीशनर आते हैं अच्छे, और इसके बाद यानी कि अब यानी कि जो नई मतलब आनी चीज़ें मार्केट में कॉमन होने लग गई है। पहले तो लोग इससे ज़्यादा इतने अवेयरनेस नहीं थे, लेकिन अब लोग इस चीज़ से अवेयरनेस भी होने लगे हैं। हेयर मास्क, आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि हमने रिव्यू करना है वो है हेयर मास्क। हेयर मास्क से पहले लोग इतने ज़्यादा यानी कि अवेयरनेस नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे यानी कि आपको पता है एक मीडिया यानी कि तेज़ होता जा रहा है और लोगों को फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस भी होती जा रही है। जैसे यानी कोई नई तहकीक आती है, लोग उस चीज़ से फ़ौरन अवेयरनेस यानी कि हासिल करते हैं। तो गाइज़, आज जिस प्रोडक्ट के हम ऊपर रिव्यू करने लगे हैं वो है हेयर मास्क। हेयर मास्क के मुतालिक मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जेन्युइन तो आता है, नॉन जेन्युइन आता है कि नहीं आता, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से मेड के आते हैं और इसमें कौन सा सबसे बेस्ट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट ब्रांडिंग के यानी कि जो हेयर मास्क हैं वो पड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ ये कितने ml के हैं और कौन कौन से मेड के यानी कि ब्रांडिंग पड़ी हुई है। जैसे आप ये लोरस का जार देख रहे हैं, ये लोरस का जो जार है ये 1000 ग्राम में आता है और ये ब्राज़ील मेड होता है। और ये रीजनल का है, ये रीजनल का जो आता है ये 500 ml में आता है, ये इटली मेड होता है। इसके अलावा ये आती है लोलैन के हेयर मास्क आते हैं। अब इसमें आप दो यानी कि देख रहे होंगे, ये दोनों जो हैं वो 200 उसमें हैं ग्राम में, 200 ग्राम में। ये ऊपर वाला भी है 200 ग्राम में, नीचे वाला। इसके अलावा आप हर्बल एसेंस का देख रहे हैं, ये हर्बल एसेंस का जो है ये 250 ml है। ये जो आता है ये जर्मनी मेड है। इसके अलावा जो आता है ये ट्रस्मी का पोलैंड मेड है और ये 300 ml में आता है। इसके अलावा मेरे पास ये पड़ा हुआ है पेंटीन का, और ये पेंटीन का आता है 200 ml में, ये यूके मेड है। और गाइस, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेड के हैं और क्या क्या ml है इनके। अब जैसा कि ये जो दो बड़े आप ये देख रहे हैं ना, ये जार, जैसे कि ये लोरस का जार है और ये जो ओरिजिनल का जार है, ये ज़्यादातर पार्लर्स में यूज़ होते हैं। ये रेगुलर घरों वगैरह में यूज़ नहीं होते, ये पार्लर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप पार्लर में जाते हैं, जिस वक्त आपने अपने बालों को यानी कि स्ट्रेट करवाना होता है, या कोई भी कंडीशनिंग करवाने से पहले, या आपने अपने बालों में कलरिंग करवाते हैं, तो वो आपके बालों को यानी कि शैम्पू करने के बाद आपके बालों में ये हेयर मास्क यूज़ करते हैं, जिससे आपके बाल थोड़े स्मूथ हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हेयर मास्क का क्या काम है और हेयर कंडीशनर का क्या काम है। हेयर मास्क अगर यूज़ करते हैं तो कंडीशनर को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब गाइस, मैं आपको ये सिंपल यानी कि बताता हूँ कि हेयर कंडीशनर का सिर्फ ये काम होता है, जिस वक्त आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू के अंदर क्योंकि सल्फेट होते हैं और सल्फेट से आपके बाल थोड़े से यानी कि उलझ जाते हैं, यानी कि आपके बाल थोड़े से जुड़ जाते हैं, मैनेजेबल नहीं रहते। तो जो कंडीशनर जो होता है ना, वो आपके बालों को मैनेजेबल कर देता है, यानी कि आपको ब्रशिंग करने में थोड़ी सी आसानी होती है, वो आपके बालों को स्मूथ कर देता है और सिल्की कर देता है। जबकि जो हेयर मास्क है ना, हेयर मास्क का बेसिक काम ये होता है, ये आपके बालों को मैनेजेबल तो करता ही है, कंडीशनर का काम तो करता ही है, साथ ही साथ ये आपके बालों के डीपली जाता है आपकी स्किन के अंदर, और आपके स्किन को नीचे से यानी कि आपकी जड़ों से आपके बालों को हाइड्रेट करता है, आपके बालों की हाइड्रेशन को लॉक करता है, जिससे आपके बाल स्मूथ एंड सिल्की कंडीशनर करने के बाद भी काफ़ी देर तक यानी कि ये आपके बाल स्मूथ एंड सिल्की रहते हैं। तो अगर आप हेयर मास्क शैम्पू के बाद हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो आप मेरे मुताबिक आपको कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप हेयर मास्क अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि नॉन जेन्युइन और इसमें कौन से आते हैं। अब गाइस, इसमें नॉन जेन्युइन जो है ना, वो इस लिहाज से आते हैं कि चाइना मेड आते हैं। इसमें लोकल मेड का 2 नंबर नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ यानी कि शैम्पू के पिछले रिव्यूज़ में भी मैं आपको बताया, कई शैम्पूज़ ऐसे हैं जो यहीं पे दगड़ मगड़ खुद ही से यानी कि ड्रमों वगैरह में मिक्सिंग करके और दगड़ मगड़ बना के दे देते हैं। तो ये मास्क ऐसे तैयार नहीं होते हैं। ये मास्क जो है ये आते ही चाइना से हैं, चाहे कॉपी बन के आ रही है तो आती ही चाइना से है। ये लोकल यहाँ पे नहीं इनकी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही, या कॉपी जो बना रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, जो कॉपी बना रहे हैं वो पाकिस्तान में इसकी कोई भी कॉपी नहीं बन रही है किसी भी हेयर मास्क की।
अब कॉपी किन ब्रांड्स की आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉपी जो आ रही है ना, जो पिछले दिनों यानी कि कॉपीज़ मार्केट में आई थी, वो आई थी लॉरियल की और इसके अलावा सनसिल्क की। ये इन दो की यानी कि मार्केट में कॉपी आई थी, क्योंकि सनसिल्क एक काफ़ी नाउनिंग ब्रांड है और काफ़ी लोग इस नाम से फेमस हैं, इस नाम से वाकिफ़ हैं, तो उस प्रोडक्ट को, उसकी कई प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसकी कॉपी आई काफ़ी मार्केट में आई थी। इसके अलावा लॉरियल भी आप जानते हैं कि फेमस ब्रांड है, उसकी भी इसी वजह से काफ़ी मार्केट में मास्क की, हेयर मास्क की कॉपी आई थी। अब अगर देखा जाए ना इनमें यानी कि बेस्ट वाइज यानी कि कौन से हैं, तो मैं आपको ये बताना शुरू करता हूँ। जो ये दो बड़े जार हैं, ये बेसिकली जो हैं ये किसी कंपनी से लिंक नहीं करते हैं। जैसे कि ये हर्बल एसेंस है, आप हर्बल एसेंस से वाकिफ़ हैं, ट्रस्मी है, ट्रस्मी से भी आप वाकिफ़ हैं, पेंटीन से भी आप वाकिफ़ हैं, और लोलैन जो है, लोलैन बेसिकली पाकिस्तानी कंपनी इसको कर रही है। ये लोलैन जो ब्रांड है ना, इसको यहाँ पे पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है और इसको यहाँ पे पाकिस्तानी कंपनी कर रही है, लेकिन ये मेड थाईलैंड ही आता है। तो ये जो ब्रांड है ना, ये इतने मतलब नाउनिंग ब्रांड नहीं है, ये मतलब पार्लर वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, बड़े जार्स में हैं, तो इनके मुकाबले में इनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है। ये नहीं कि बिल्कुल लो है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये इसकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में, ब्रांडिंग के मुकाबले में थोड़ी सी इनकी क्वालिटी ज़रा लो है। अब अगर हम ये बात करें कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है और क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट कौन सा आता है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें तकरीबन ये जो ब्रांडिंग वाले हैं ये टोटली बेस्ट हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छे के लिहाज से जो है ना, वो मेरी नज़र में, मेरे मुताबिक पेंटीन का आता है। उसकी वजह ये है कि इसके साथ उन्होंने अंदर ऑयल थेरेपी भी दे रखी है। ऑयल थेरेपी यानी कि आप जो यानी कि बहने बालों में ऑयलिंग करती हैं, वो ऑयलिंग वगैरह, सनसिल्क की भी ऑयल आते हैं, तो इन्होंने इसके अंदर साथ ऑयल की भी ऑप्शन दी हुई है, ऑयल भी इसके अंदर ऐड किया है। आपको सेपरेटली ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, पेंटीन का सेपरेटली ऑयल भी आता है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका हेयर मास्क ले रही हैं तो साथ ही आपको इसके अंदर ऑयल भी यानी कि साथ इसके अंदर मिल जाएगा, आपको सेपरेटली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए कि बाकी आप किसी में भी देख रहे हैं साथ ऑयल थेरेपी नहीं है या ऑयल यानी कि अंदर साथ ऐड नहीं है, तो ऑयल के लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हेयर मास्क आ गया, दूसरा ऑयल थेरेपी भी इसके अंदर आ गई है। बालों को जिस वक्त यानी कि हेयर मास्क लगाते हैं, लगा के 2 से 3 मिनट के लिए अपने बालों पे छोड़ दें, तो ये आपके बालों को अच्छा रिजल्ट देगा, कंडीशनर से ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। इसके आपकी जड़ों से जाके आपके बालों को बेस्ट करेगा और हाइड्रेट को आपके बालों के अंदर लॉक करेगा। तो पेंटीन का आप इस तरह कह सकते हैं कि पेंटीन का नंबर 1 पर है क्वालिटी वाइज। उसके बाद मैं आपको सेकंड नंबर पे बता देता हूँ। सेकंड नंबर पे हर्बल एसेंस का और पोलैंड के दोनों आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आप हर्बल एसेंस के नाम से भी वाकिफ़ हैं कि एक काफ़ी मशहूर ब्रांड है, और हर्बल एसेंस का मैं पर्सनली तौर पर शैम्पू यूज़ कर चुका हूँ। इसकी जो क्वालिटी है ना हर्बल एसेंस की क्वालिटी वाइज ये सबसे बेस्ट है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसकी अगर इसके शैम्पू की इतनी बेस्ट क्वालिटी है, तो मुझे ये कहते हुए भी बिल्कुल यानी कि मुश्किल नहीं होगी कि इसके जो हेयर मास्क है इसकी भी क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी। और स्मेल वाइज भी अगर देखा जाए तो हर्बल एसेंस का जो ये मास्क है ये स्मेल वाइज भी सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा गाइज़ मैंने आपको बताया है कि मेरे मुताबिक जो है ना, ये जो ब्रांडिंग सबसे बेस्ट है। आप ब्रांडिंग को यूज़ करें, लेकिन अगर आप 2 नंबर से बचना चाह रहे हैं या कॉपी से बचना चाह रहे हैं, तो आप लॉरियल का और सनसिल्क का मत लें, क्योंकि उसी के अंदर ही मैंने आपको बताया कि 2 नंबर और कॉपी आती है, इसके अंदर नहीं आती है कॉपी। अगर आप पेंटीन का लेंगे, हर्बल एसेंस का लेंगे या ट्रस्मी वगैरह का लेंगे, उसके अलावा लोलैन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे कंपनी बैठी है, तो कंपनी उस चीज़ को फ़ौरन रिकवर कर दी है कि इनके अंदर 2 नंबर ना है। तो लिहाजा अगर आप पेंटीन, हर्बल एसेंस और ट्रस्मी लेंगे तो इसके अंदर आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, आपको 1 नंबर ही हेयर मास्क मिलेगा, और ये कंडीशनर के मुकाबले में सबसे बेस्ट होता है। तो गाइज़ मेरा तो आज तक का रिव्यू ये था, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि ये कौन कौन से मेड के आते हैं, कितने ml के आते हैं, और इनमें कौन सा सबसे बेस्ट होता है, और आप 2 नंबर से किस तरह बच सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।